अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट है आपके सामने आपके साथ शेयर करना है। एक बहुत अहम ख़बर जो जितनी इन्वेस्टिगेशन है, जितनी चीज़ें हैं, जितनी मालूमात है मुझे, मैं आप तक ला रहा हूँ कि एक तरफ तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी -1 की कोशिश की जा रही है। फिर उन्होंने शुरू कर दिया ये बात कि -1 जब से इनके ऊपर चार्ज फ्रेम करने की बात आई है कि जी अब आपके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी। और फ़र्द जुर्म आयद उस वक्त होती है जब जजेस ये महसूस कर लेते हैं या उस पर वो पूरी तरह उस पर वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये जुर्म सरजर्द हुआ है, तो इसलिए फ़र्द जुर्म आयद होती है। और फ़र्द जुर्म के बाद तौहीन अदालत में तो माफ़ी मांगी जाती है और उसमें फिर डिस्क्रिशन है आपके अदालत का कि वो माफ़ करे या नहीं करे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो तीन चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता दूँ। एक तो ये है कि इमरान खान साहब को पहले भी इन्होंने तौहीन अदालत की है, इलेक्शन कमीशन 2017, 2013, सुप्रीम कोर्ट, और अब 2 दफ़ा की है। और मौजूदा अदालत ने इन्हें 2 दफ़ा मौका दिया है कि वो माफ़ी मांगे, और उन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी मांगने के बजाय पहले में तो इस बेंच को चैलेंज किया था, दूसरे और अथॉरिटी को चैलेंज किया था, और दूसरे में उन्होंने वजाहत दी माफ़ी नहीं मांगा। 12 तो अब उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है। और जो लोअर कोर्ट्स हैं, मैं बता चुका हूँ, आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाइंडिंग होती है इनके ऊपर। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले हुए हैं तलाल के और दानियाल के और यूसुफ रज़ा गिलानी के और निहाल के, वो आपके तौहीन अदालत के ऊपर गैर मशरूत माफ़ी के ऊपर भी उनको सज़ा दी गई है। आर्टिकल 25 है, उसमें आपके ये है कि जी सब के हकूक़ बराबर हैं। तो अगर उनको अनकंडीशनल माफ़ी पे सज़ा दी है सुप्रीम कोर्ट ने और एक ऑर्डर हुआ है और उसकी बाइंडिंग हाई कोर्ट पे भी है, तो हाई कोर्ट किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चेंज करके इनको माफ़ी दे देगा। दूसरा कि आर्टिकल 25 फिर कहाँ जाएगा कि जी उसको तो आप दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे हैं, हालांकि वो हैबिचुअल नहीं है, ये हैबिचुअल है, याद रखिएगा। तो इमरान खान साहब की और फ़र्द जुर्म जब आयद कर दी जाती है तो उसके बाद माफ़ी की, अगर माफ़ी मांगना भी चाहें, क्योंकि फ़ौजदारी मुकदमा आ जाता है ना इसके बाद, तो फ़ौजदारी मुकदमा जब बन जाता है तो फिर उसमें माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर वो केस चलेगा और एविडेंस आएगा, सबूत आएंगे, एंड देन उसके बाद सज़ा होगी। अब इनको ये सज़ा की जेल भी हो सकती है या यूसुफ रज़ा गिलानी के तरह आधे घंटे खड़ा करके अदालत में सज़ा दे दें और इस तरह 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो है वो ये है कि जी कौन सा ऐसा मेजर केस है। इस वक्त तो 4-5 केस हैं इमरान खान के ऊपर, दहशतगर्दी का भी है आपका, इसके अलावा तौहीन अदालत के 2 केसेस हैं, तोशा खाना का केस है और फॉरेन फंडिंग का केस है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा किस केस में इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, याद रखिएगा। नाअहलियत तो इन चारों में यकीनी है। अब इसके ऊपर क्या फ़ैसला आता है वो हम देखते हैं। ये तो प्रोसीडिंग शुरू भी हो गई है, ये वाली जो खातून जज के अगेंस्ट उन्होंने दिया था। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी जो होगी वो फॉरेन फंडिंग केस में होगी, क्योंकि इमरान खान साहब फॉरेन फंडिंग केस में बुरी तरह फंस चुके हैं। और एक तरफ इलेक्शन कमीशन और स्क्रूटनी कमेटी की फाइंडिंग्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ा फ़ैसला दे चुका है और इनको बाज़ाफ्ता फॉरेन फंडेड पार्टी डिक्लेयर किया जा चुका है। लेकिन जो कसर रह गई थी वो कसर FIA ने पूरी कर दी, और FIA ने इतने बेहतरीन डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स को इमरान खान क्या कोई कोर्ट ऑफ लॉ में भी उसको आप उसको मसलन डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है। इमरान खान के अकाउंट्स आ गए, इंसाफ ट्रस्ट का अकाउंट आ गया, वुटन क्रिकेट क्लब के पैसे आ गए, वेलफेयर के पैसे आ गए,
इनके असद उमर के उसमें पैसे आ गए, कासिम सूरी पे आ गया, असद कैसर पे आ गया। अब जो मैंने बताया अभी पिछले व्लॉग पे, इनके मरकज़ी ओहदेदारान आ गए, इमरान खान के 2 अकाउंट्स पकड़े गए, इनके जो मुलाजमीन के अकाउंट्स पकड़े गए, उनकी भी डिटेल है। तो FIA ने बहुत मेहनत की है और FIA इस पोजीशन पे आ चुकी है कि फॉरेन फंडेड पार्टी डिक्लेयर भी है और इमरान खान कि क्राइम एंड करप्शन भी तकरीबन इनके पास सॉलिड प्रूफ आ चुका है। वो अलग बात है कि अभी FIA 26 सवालात, किसी को 20 सवालात, किसी को 21 सवालात दे रही है कि इसके जवाब दें। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत अंदर की न्यूज़ है कि FIA इन सवालात को तो दे रही है कि भाई ये बताएं ये पैसे कहाँ गए, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, ये ट्रांजैक्शन कैसी है, ये बैंक के अकाउंट में ये पैसे आप उसका जिक्र करें। लेकिन FIA पहले ही डिग आउट कर चुकी है, वो सब डॉक्यूमेंट्स उसके पास मौजूद है, याद रखिएगा। तो इमरान खान को सबसे बड़ी सज़ा, यानी इमरान खान की सज़ा फॉरेन फंडेड पार्टी पड़ती है। एक चीज़, तौहीन अदालत पे उनको, तोशा पे भी उनको तौहीन अदालत किया जा सकता है, और ये जो आपकी एक सज़ा है वो भी हो सकती है। लेकिन जो मेजर सज़ा है, जो मेजर जिसमें इमरान खान मुकम्मल फंस चुके हैं, उससे बरी ज़िम्मा नहीं है, वो है फॉरेन फंडिंग केस। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इमरान खान कहते हैं कि -1, देखिए -1 का ज़िम्मेदार कौन है बता देता हूँ मैं आपको। अब ये तो सारी चीज़ इस्टेब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप तौहीन अदालत करें, आप तोशा खाना से जो है वो चीज़ें ले जाकर बेच दें और उसके बाद उसको डिक्लेयर भी न करें, असासे को डिक्लेयर न करें, गोशवारे में ना लाएं, तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जो आपको उस तरफ ले जा रही है जिसकी बुनियाद पर आपकी नाअहली है। फिर फॉरेन फंडिंग के हवाले से हैं, फिर आपने जो मजमे में बोला है तो उसमें भी तौहीन है। तो मसलन इसमें -1 आपको कौन कर रहा है? इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, हुकूमत कर रही है। देखें, हुकूमत की तो पूरी कोशिश होगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोशिश है अपने ओपोनेंट के ख़िलाफ़ जितना कुछ करें। आपने 3.5 साल में बहुत कुछ किया है, तो वो तो चाहेंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान की अदालतें क्या करें, मजबूर हैं। अभी सिर्फ इसी केस का मैंने बताया कि भाई उन पर बाउंडिंग भी है, आप हैबिचुअल भी हैं तौहीन अदालत के। जो हैबिचुअल नहीं थे, जिन्होंने पहली दफ़ा कहा, माफ़ी भी मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सज़ा दी। तो आप कोई दूध के धनी हैं। आर्टिकल 25 कहाँ जाएगा कि सबके साथ बराबर का सलूक करना है? इसका मतलब आइन को उठा के फेंक दे ये अदालत, तो अदालत तो कानून और आइन पे जाएगी और उसके ऊपर आपकी सज़ा भी है और आपकी नाअहली भी है। अगर इस तरह से आप नाअहल होते हैं 5 साल के लिए, तो आपकी तो सियासत ही ख़त्म हो गई। तो आपको -1 कौन कर रहा है? इस्टेब्लिशमेंट ने तो आपको फ्री हैंड दिया हुआ है। आपने उनके आर्मी चीफ के ऊपर, आर्मी चीफ को मुतनाज़ा कर रहे हैं, आर्मी चीफ को गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, लोगों को आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ खड़ा कर रहे हैं, इदारों के ख़िलाफ़ खड़ा कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, उनके अंदर बगावत पैदा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आर्मी कुछ नहीं कर रही है, वरना अब तक तो आर्मी बहुत कुछ कर सकती थी। तो -1 तो आप खुद अपनी पाँव पे धड़ाधड़ कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो कौन जिम्मेदार है -1 का? जाहिर है आप जिम्मेदार है। फवाद चौधरी और जो आपके PTI में देखें, PTI में फवाद चौधरी, शहबाज गिल और शेख रशीद को एक बहुत बड़ी तादाद पसंद नहीं करती है। अब एक 3-4 ग्रुप हो गया है PTI में। एक ग्रुप है शाम कुरैशी, एक ग्रुप है असद उमर, एक ग्रुप है परवेज़ खटक, एक ग्रुप जो है वो फवाद चौधरी को भी सपोर्ट करता है चंद लोग। फवाद चौधरी और हामिद खान की लड़ाई पहले भी थी, लेकिन इस तौहीन अदालत के बाद अब ये लड़ाई न सिर्फ TV पे नज़र आ रही है बल्कि बनी गाला पे भी नज़र आ रही है, और धमकियां भी जाई जा रही है, रोना भी हो रहा है, चीखना भी हो रहा है, एक दूसरे को तड़ियाँ भी दी जा रही हैं। और बनी गाला में जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल है, एक लड़ाई का माहौल है, एक झगड़े का, इल्ज़ामात का माहौल है, एक दूसरे के ऊपर संगीन इल्ज़ामात डाले जा रहे हैं और मजबूर है और रो भी रहे हैं कि मैं कहाँ फंस गया हूँ और मैं क्या करूँ, मुझे तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मुझे तो कोई पार्टी लेने को तैयार नहीं है। हामिद खान एक बड़े सीनियर वकील हैं और ये फाउंडर मेंबर से हैं PTI के। अब अगर फवाद चौधरी जैसे कल के लोटे, जो मल्टीपल लोटे हैं, जिनको आज मौका मिले PTI को और इमरान खान को ऐसे छोड़ेंगे और दूसरे प्लेटफॉर्म से इमरान खान की वो गत करेंगे जो दुनिया जो सारे लोग देखेंगे, जो ये करते आए हैं। तो हामिद खान तो फाउंडर मेंबर्स हैं,
तो ज़ाहिर है PTI के चंद लोगों का ये ख्याल है कि ये हामिद खान के ख़िलाफ़ फवाद चौधरी जो इस वक्त पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उनके साथ एक शदीद लड़ाई चल रही है और बनी गाला में भी गालम गलोच शुरू हो गई है, तो ये उसमें से जो सुलझे हुए लोग हैं वो ज़ाहिर है हामिद खान के साथ खड़े हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो फवाद चौधरी को सपोर्ट करता है जस्ट क्योंकि इमरान खान फवाद चौधरी को इस्तेमाल कर रहे हैं या फवाद चौधरी इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देखें, शाह महमूद कुरैशी हो, परवेज़ खटक हो, असद उमर साहब हो, इवन फवाद चौधरी हैं, वो सब ये समझ रहे हैं कि जनाब PTI की चेयरमैनशिप तो गई इमरान से। इमरान 5 साल के लिए, कम से कम 5 साल के लिए नाअहल होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तायात नाअहल होंगे, और नाअहली के बाद इमरान खान साहब का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा इस पार्टी में, या तो भाग जाएंगे या जेल जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में PTI को की सदारत सबसे बड़ा मसला है। तो हर आदमी ये समझ रहा है कि मुझसे बड़ा अहल कोई नहीं है, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हो, परवेज़ खटक हो, असद उमर हो, या ये एक लोटे फवाद चौधरी हूँ, ये भी समझ रहे हैं। उधर आइए शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब तो मसलन आप समझ लें मेंटली तौर पर अपसेट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो करें तो क्या करें। मसलन जहाँ से उनको वो आशीर्वाद मिलता था, सपोर्ट मिलती थी, जिसकी बुनियाद पे सियासत की, जिसकी बुनियाद पे वजारत मिली और जिसकी बुनियाद पे बहुत कुछ मिला, वो इनको किसी भी सूरत में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब की लड़ाई जो है वो बराह रास्त जो है वो फ़ौज से हो रही है, और शेख रशीद फ़ौज के आपके इमरान खान का हिस्सा हैं, और इमरान खान शेख रशीद को कहते हैं कि आप बोलें। शेख रशीद बोलें तो क्या बोलें। और अब तो वो हालात आ गए हैं कि जी ISPR को इतना सख्त बयान देना पड़ रहा है। जिस दिन से ये बयान हुआ है शेख रशीद साहब को, आप देख लें, सुना है कि वो मसलन उनको परेशानी हो गई है, या रोना आ गया है, या चीना आ गया है, चिल्लाना आ गया है, या वो ज़हनी तौर पर बहुत मायूस हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। फिर उठते हैं लोग, उनको उठाते हैं, अपने आपस में जो चीज़ें हैं, यहाँ तक कि गालम गलोच, थप्पड़े और सब कुछ भी शुरू हो चुका है। तो ये कंडीशन है इनके PTI केस में, और -1 का एक और उन्होंने शोशा छोड़ दिया। तो बज़ाहिर जो चीज़ें हैं मैंने बता दी कि इनको सब केस में ये फंस चुके हैं। सज़ा इनको लगता है कि इतने मवाद आ चुका है FIA के पास, और जो उन्होंने इन लोगों को बुलाया है और अभी मज़ीद बुलाएंगे, उसके इम्पॉर्टेंट ये है कि वो बुला तो रहे हैं, ये नहीं कि मालूमात इनसे लें और डिग आउट करें, वो बयान लेना चाह रहे हैं। वो चीज़ें FIA पहले ही हासिल कर चुकी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। इमरान खान को भी अच्छी तरह पता है, और लोगों को भी है। पूरी इनकी मरकज़ी क़यादत, जनरल सेक्रेटरी हों या सदर हों जनाब शैफुल्लाह नाज़ीज़ हों, या आमिर कियानी साहब हों, या ये आपके फाइनेंस के जो इनके हेड हैं वो हैं, असद उमर हैं, कासिम सूरी हैं, असद कैसर हैं, सारी मरकज़ी क़यादत फ़ॉरेन फंडिंग केस में इन्वॉल्व है। सब ने लूटा है माल, सब ने खाया है माल। अभी तो पता चलेगा कि ये पैसा जो इन्होंने लिया है ये कहाँ कहाँ गया है, लगा है, ये भी आपके सामने आ जाएगा। फवाद चौधरी का मैं बता चुका हूँ, हामिद खान का बता चुका हूँ। जंगें शुरू हो गई हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, मीडिया तक आ गई, बनी गाला। इमरान खान साहब के पास ताकत नहीं है कि अब किसी को ये कहें कि शट अप, इसलिए कि वो ख़ुद बड़े अहम तरीन केस में गिर चुके हैं, और उनको ये ख्याल है कि दूसरों की इस वक्त मुझे ज़रूरत है, चाहे वो फवाद हों, चाहे वो असद हों, चाहे कासिम हों, चाहे असद उमर हों, चाहे आपके शेख रशीद हों, चाहे फवाद चौधरी हों, सबकी, या हामिद खान हो, सबकी ज़रूरत है। क्योंकि मैं तो डूब रहा हूँ और उनको पता है कि मैं तकरीबन डूब गया, तभी वो अब शोर मचा रहे हैं। और जाहिर है उनकी पूरी कोशिश है कि पब्लिक को मोबिलाइज़ करें, पब्लिक को। एक शख्स ने बड़ी अच्छी बात की, इन्हीं के PTI के एक साहब ने, कि ये जब कहते हैं ना कौम मेरे साथ है, तो यकीनन कौम इनके साथ होती है, लेकिन वो कौमी यूथियाज़ हैं, पाकिस्तानी कौम नहीं है। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।